स्क्रीन पर एक पुरानी वीरान हवेली का बाहरी दृश्य दिखाई देता है। चांदनी रात में हवेली की टूटी खिड़कियां और दीवारों पर छड़ी बेलें एक डरावना माहौल बना रही हैं। हवा में सरसराहट की आवाज है। दृश्य हवेली का बाहरी हिस्सा। रात। एक नौजवान रोहन, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है, हिम्मत करके हवेली के भारी पुराने दरवाजे को धकेलता है। दरवाजा एक भयानक चरमराहट की आवाज के साथ खुलता है। रोहन अपने हाथ में एक टॉर्च लिए हुए है, जिसकी रोशनी अंदर की धूल और मकड़ी के जालों पर पड़ रही है। दृश्य हवेली का मुख्य हॉल। रात। रोहन धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। उसकी टॉर्च की रोशनी धूल भरे फर्नीचर, फटी हुई तस्वीरों और जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों को उजागर करती है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जिसमें केवल रोहन के कदमों की आहट गूंज रही है। वह हॉल के बीच में पहुंचता है और चारों ओर देखता है, जैसे किसी की मौजूदगी महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। रोहन धीमी आवाज में, हेलो, कोई है यहां? उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज कर रह जाती है। कोई जवाब नहीं आता। वह आगे बढ़ता है और एक बड़े से कमरे में पहुंचता है, जो शायद कभी एक पुस्तकालय रहा होगा। दीवारों पर खाली बुकशेल्फ हैं और कमरे के बीच में एक बड़ी पुरानी मेज रखी है। रोहन की नजर उस मेज पर रखी एक चीज पर पड़ती है। वह पास जाता है। टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुरानी चमड़े के कवर वाली डायरी दिखाई देती है, जो धूल की मोटी परत से ढकी हुई है। वह अपनी उंगलियों से धूल हटाता है और उत्सुकता से डायरी को उठाता है। वह डायरी का पहला पन्ना खोलता है। लिखावट बहुत सुंदर लेकिन कांपती हुई है। वह पढ़ना शुरू करता है। माया की आवाज, वॉइस ओवर। आज इस हवेली में मेरा आखिरी दिन है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी मौजूदगी हर पल मेरे साथ रहती है। वह मुझे देखती है, मुझे सुनती है। हर आहट पर मेरा दिल दहल जाता है। फ्लैशबैक का दृश्य शुरू होता है। एक युवा लड़की माया मोमबत्ती की रोशनी में उसी मेज पर बैठकर डायरी लिख रही है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है और आंखों में गहरा डर है। वह बार बार अपने पीछे देखती है, जैसे उसे किसी के होने का एहसास हो रहा हो। माया की आवाज, वॉइस ओवर। लोग कहते हैं कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन मैं जानती हूं कि यह सच है। यह हवेली जिंदा है और इसकी आत्मा मुझे कभी यहां से जाने नहीं देगी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। हर खिड़की पर एक अनदेखी दीवार खड़ी थी। दृश्य वापस रोहन पर आता है, जो गहरी चिंता के साथ डायरी के पन्ने पलट रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई हैं। रोहन खुद से, ये सब क्या है? वह डायरी का आखिरी पन्ना खोलता है। उस पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे हैं, जो बहुत हड़बड़ी में लिखे गए लगते हैं। माया की आवाज, वॉइस ओवर, कांपती हुई। वह आ गया है। वह ठीक मेरे पीछे है। वह यही है। जैसे ही रोहन यह पढ़ता है, उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी हवा कांजों का महसूस होता है। कमरे में जल रही कुछ पुरानी मोमबत्तियां अचानक एक एक करके बुझ जाती हैं और पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ रोहन की टॉर्च की हल्की रोशनी बची है, जो अब कांप रही है। रोहन घबराकर खड़ा हो जाता है। उसकी नजर सामने की दीवार पर लगे एक बड़े धूल भरे आईने पर पड़ती है। टॉर्च की कांपती रोशनी में उसे आईने में अपनी परछाई के ठीक पीछे एक धुंधला साया दिखाई देता है। एक लड़की का साया, जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। वह माया है। माया की परछाई धीरे धीरे अपना सिर उठाती है और आईने में उसकी आंखें रोहन की आंखों से मिलती हैं। रोहन का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और उसके मुंह से एक चीख निकलने वाली होती है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। अचानक स्क्रीन पूरी तरह से काली हो जाती है। सिर्फ रोहन की घबराई हुई सांसों की आवाज सुनाई देती है और फिर पूरी तरह खामोशी छा जाती है।